नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूधृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज अपनी चर्चा प्रारंभ होनी है पर्याप्ति की। पर्याप्ति माने प्राप्ति समझ लीजिए एक तरह से। आवाज आ रही है आपको क्लियर? पर्याप्ति। चलिए आज कौन पढ़ेगा? प्रीति पढ़ोगे? अनम्यूट करो पहले। हाँ जी भैया। पढ़िए पर्याप्ति। पर्याप्ति जैसे लोक में घट, पट, मंदिर आदि निर्माणाधीन वस्तुएं अपनी संपूर्ण शक्तियों सहित परिपूर्ण रूप में प्रकट हो जाने पर पूर्ण कहलाती हैं। उसी प्रकार पूर्व पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याय को ग्रहण करने के लिए आया संसारी जीव पर्याप्ति नामक नाम कर्म के उदय में अपने योग्य पर्याप्ति को जब पूर्ण करता है तब पर्याप्तक कहलाता है। इसी प्रकार जैसे घटादी वस्तुएं जब तक अपनी सर्व शक्तियों सहित पूर्ण नहीं होती हैं तब तक अपूर्ण कहलाती हैं। उसी प्रकार अपर्याप्ति नामक नाम कर्म के उदय में पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाने वाला जीव अपर्याप्तक है। देखिए अब इसमें समझिए, जैसे जगत में घड़ा, कपड़ा, मंदिर जो वस्तुएं अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जब तक वो परिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो जाती तब तक अपूर्ण कहलाती हैं, और जब वो पूरी तरह से प्रकट हो जाती हैं तो पूर्ण कहलाती हैं। उसी प्रकार संसारी जीव किसी अन्य पर्याय को छोड़कर आया, नवीन पर्याय में आकर जब तक वो अपनी शक्तियों को पूरा नहीं कर लेता तब तक अपर्याप्तक कहलाता है, और जब अपनी उन शक्तियों को पूरा कर लेता है तो पर्याप्तक कहलाता है। अब वो कौन सी ऐसी शक्तियां हैं कि वो 6 पर्याप्तियों के नाम हैं। माने कैसी शक्ति के बाहर के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके आहार रूप, शरीर रूप, इंद्रिय रूप, भाषा रूप, श्वासोच्छ्वास, मन रूप परिणमित कराने की जो जीव की शक्ति है, अभी परिणमित नहीं करा रहा, लेकिन वो जो शक्ति है उस शक्ति की पूर्ति करना, शक्ति की परिपूर्णता होना। तो जब भी किसी अन्य गति से नवीन शरीर धारण करता है तो इसको कुछ समय लगता है अपनी उस शक्ति को पूरा करने में। वो अंतर मुहूर्त समय है, यानी बेटा बटन खोलो, अंतर मुहूर्त तक वो अपर्याप्तक रहता है, उसके बाद पर्याप्तक हो जाता है। अब देखो 6 पर्याप्तियां होती हैं, 6 पर्याप्तियों के नाम याद करना। हाँ पढ़िए आगे। जैसे किसी ने मकान बनाना प्रारंभ किया, उसमें कुछ कमरे बन गए, कुछ नहीं बने, अतः वह अपूर्ण कहलाता है। उसी प्रकार अपर्याप्ति के उदय सहित जीव के कुछ पर्याप्ति पूर्ण होती है और कुछ पूर्ण नहीं होती है, अतः वह अपर्याप्तक है। यहाँ पर्याप्ति का अर्थ पूर्णता है। अतः अतः प्राप्ति कर्मोदय की निमित्तता में अपनी संपूर्ण पर्याय को ग्रहण करना पर्याप्ति है, तथा अपर्याप्ति कर्मोदय की निमित्तता में अपनी संपूर्ण पर्याय को ग्रहण नहीं कर पाना अपर्याप्ति है। पर्याप्ति के आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, यह 6 भेद हैं। इनमें से एक इंद्रिय जीव के भाषा और मन के बिना 4, 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय पर्यंत मात्र मन के बिना 5 तथा सैनी पंचेंद्रिय के 6 पर्याप्तियां हैं। इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। हाँ जी, अब सुनिए।
क्या कहते हैं? पर्याप्ति पूर्णता को कहते हैं। माने जीव अपनी शक्तियों की पूर्णता कर ले तो वो पर्याप्तक, और जब तक वो पूर्णता ना हो, भले कुछ शक्ति हो जाए, कुछ अधूरी रह जाए, तब तक उसको अपर्याप्तक कहते हैं। तो नाम कर्म में एक पर्याप्तक नाम कर्म है और एक अपर्याप्तक नाम कर्म है। पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जीव पर्याप्तक होता है और अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जीव अपर्याप्तक होता है। लेकिन जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय भी हो, लेकिन प्रथम अंतर मुहूर्त तक तो उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, तब तक वो कहलाता है निर्वृत्ति अपर्याप्तक। क्या कहलाता है? निर्वृत्ति अपर्याप्तक। मिला के पढ़ेंगे तो बोलेंगे निर्वृत्ति पर्याप्तक आएगा इसमें। अभी देखो, पहली पर्याप्ति का नाम है आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति क्या होती है कि जो हम जिन पुद्गल आहार वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, उन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके आहार आदि रूप परिणमित कराना, ये पहली आहार पर्याप्ति होती है। अब आहार में भी दो चीजें हैं, एक ठोस और एक तरल भाग। तो जो ठोस भाग है उसको हड्डी आदि रूप, और जो तरल भाग है आहार का उसको खून आदि रूप परिणमित कराने की जीव की योग्यता की पूर्ति, वो शरीर पर्याप्ति है कि उससे शरीर की रचना हो सकेगी। और फिर उन्हीं शरीर में इंद्रियों के प्रकट होने, इंद्रियों के आकार प्रकट होना, वो इंद्रिय पर्याप्ति है। श्वासोच्छ्वास में कि बाहर की पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित कराने की, अभी परिणमित कराना इसकी बात नहीं, उसको ग्रहण करके परिणमित कराने की शक्ति पूरी हो जाए। देखो, एक तो होता है प्रोडक्शन, लेकिन उस प्रोडक्शन के लिए एक होती है मशीन। तो मशीन का भी तो प्रोडक्शन होता है ना पहले। तो मशीन तैयार हो गई, प्रोडक्शन भले ही बाद में हो अभी, लेकिन उस मशीन का तैयार हो जाना, उसी प्रकार अभी उसको ग्रहण करना, परिणमाना, वो बात की बात है, लेकिन उसको ग्रहण करके परिणमाने की आत्मा की शक्ति पूरी हो जाना, उसका नाम पर्याप्ति है। ऐसी जैसे भाषा पर्याप्ति है, तो बाहर की भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करके वचन रूप परिणमित करा सके। वचन रूप परिणमित कराना ये बात नहीं, वचन रूप परिणमित कराने की शक्ति पूरी हो जाना, वो भाषा पर्याप्ति है। इसी प्रकार मनोवर्गणाओं को ग्रहण करके द्रव्य मन रूप परिणमित कराने की योग्यता, उसकी शक्ति विकसित हो जाना, वो मन पर्याप्ति है। अच्छा, अब देखो कितने इंद्रिय जीव के कितनी कितनी पर्याप्ति हो सकती है। एक इंद्रिय जीव के सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, ठीक है ना। तो देखो, जिसके सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय है, उसके वचन तो नहीं है एक इंद्रिय में, इसलिए उसको भाषा पर्याप्ति नहीं हो सकती। और एक इंद्रिय को मन भी नहीं है, इसलिए मन पर्याप्ति भी नहीं हो सकती। तो एक इंद्रिय जीवों को ये भाषा और मन पर्याप्ति को छोड़कर शेष चार पर्याप्ति संभव है। फिर दो इंद्रिय को, क्योंकि वचन बल प्राण आ जाते हैं, इसलिए दो इंद्रिय से भाषा पर्याप्ति भी हो जाती है, ठीक है। तीन इंद्रिय को भी 5 पर्याप्तियां होंगी भाषा पर्याप्ति मिलाकर। असैनी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्तियां होंगी, क्योंकि असैनी तक मन नहीं है। और जब ये सैनी होगा, 5 इंद्रिय सैनी, तब इसके 6 पर्याप्तियां हो सकती हैं, ठीक है। अब एक एक पर्याप्ति के स्वरूप को देखते हैं। चलिए, आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति मनुष्य तिर्यंचों के औदारिक शरीर, देव नारकियों के वैक्रेक शरीर, किन्हीं मुनि के आहारक शरीर होता है। अपनी अपनी योग्यता अनुसार शरीर धारण करते समय उस शरीर संबंधी तथा पर्याप्ति नाम कर्म के उदय की निमित्तता में प्रथम समय से लेकर शरीर आदि पर्याप्ति रूप परिणमित होने
योग्य पुद्गल स्कंधों को खल रस भाग रूप परिणमित कराने संबंधी आत्मा की शक्ति प्रकट होना आहार पर्याप्ति है। देखो, जैसे माने बाहर की आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके उनको खल और रस रूप परिणमित कराने की योग्यता। ठीक है, अभी योग्यता तो वो आहार पर्याप्ति है। पढ़िए आगे। जैसे तिल कोल्हू में पककर खली और तेल रूप परिणमित होती है, उसी प्रकार इस पर्याप्ति में कुछ पुद्गल खल रूप और कुछ रस रूप परिणमित हो जाते हैं। आप समझते हैं, जो तिल होता है उसको कोल्हू में जब पीसते हैं तो कुछ तो तिल निकल जाता है, तेल, और जो ठोस भाग रह जाता है उसका कचरा, उसको कहते हैं खली, बिल्कुल सूखी होती है, तो वो ठोस भाग हो गया, वो तरल भाग। इसी प्रकार ये जीव, संसारी जीव आहार वर्गणाओं को ग्रहण करता है और उनको ग्रहण करके कुछ को खल भाग रूप, कुछ को रस भाग रूप परिणमित कराता है। तो ऐसी उसकी योग्यता की पूर्णता होना, वो पहली आहार पर्याप्ति है। ठीक है, नहीं तो ये पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो पहली हो गई आहार पर्याप्ति। अब दूसरी शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति आहार पर्याप्ति में खल रूप परिणमित स्कंधों को हड्डी, चर्म इत्यादि स्थिर अवश्य रूप अवयव। तथा रस इत्यादि स्थिर अवयव रूप तथा रस रूप परिणमित को रुधिर, शुक्र, वीर्य आदि रूप परिणमित कराने संबंधी आत्मा की शक्ति का प्रकट होना शरीर पर्याप्ति है। देखो, अब जो खल और रस भाग था, खल भाग को हड्डी आदि जो शरीर के ठोस अवयव हैं उन रूप परिणमित कराने की शक्ति की पूर्णता होना। दूसरा, जो लिक्विड है उसको शरीर में रुधिर, शुक्र आदि जो तरल धातुएं हैं उन तरल धातु रूप परिणमित कराने की शक्ति की पूर्णता होना, ये शरीर पर्याप्ति। आप देखो, आपने जैसे भोजन किया, अब आपने रोटी खाई, लेकिन उस रोटी से खून कैसे बनेगा, हड्डी कैसे बनेगी? ठीक है, ऐसी कोई योग्यता है ना शरीर की। तो शरीर की योग्यता तो है, लेकिन मुर्दे को खिलाओ तब बन जाएगी क्या? मुर्दे के पेट में आप दूध डाल दो, भोजन डाल दो, दाल डाल दो, क्या वो बनाएगा मुर्दा? नहीं बनाएगा ना। तो जीव के निमित्त से तब ये शरीर में योग्यता होती है। तो इसलिए इसे व्यवहार से जीव की शक्तियां कहते हैं। देखा जाए तो शरीर की शक्ति है, ये पुद्गल का काम है, लेकिन जब तक जीव इसमें रहता है तब तो ये शरीर की मशीनरी काम करती है, नहीं तो नहीं करती। इसलिए संसार दशा में शरीर और आत्मा इन दोनों के संयोग रूप से कथन किया जाता है। ठीक है, तो जो हम यहाँ कह रहे हैं कि जीव में भी उस प्रकार की शक्ति है कि बाहर की पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके खल और रस रूप परिणमित कराने की शक्ति पूर्ण होना, ये पहली आहार पर्याप्ति। आहार का मतलब ग्रहण। शरीर पर्याप्ति, जो आहार ग्रहण किया था अब उसको शरीर रूप परिणमित कराने की योग्यता पूरी होना, वो शरीर पर्याप्ति। आहार में भी खल को हड्डी आदि ठोस अवयव रूप और रस को रुधिर आदि तरल अवयव रूप परिणमित कराने की शक्ति प्रकट होना, शरीर पर्याप्ति। अब ये शरीर जो है इसी में इंद्रियों की रचना होगी। पढ़िए आगे। इन स्कंधों में इंद्रियों के आकार प्रकट होना इंद्रिय पर्याप्ति है। इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम तथा जाति आदि नाम कर्म के उदय से उत्पन्न आत्मा के प्रदेशों में यथा योग्य स्थित द्रवेंद्रिय के आकारों में और उपयोग में रूपादि विषयों को ग्रहण करने की शक्ति प्रकट होना इंद्रिय पर्याप्ति है। देखो, इंद्रिय पर्याप्ति में दो चीजें हैं। एक तो ये द्रव्य इंद्रिय, आँख, नाक, कान, तो यहीं पर जहाँ शरीर है ना, यहीं आत्मा के प्रदेश भी है। ठीक है, यहीं आत्मा के प्रदेशों में भी उस प्रकार के आकार की रचना हुई जो आपको आंखें ऊपर नजर आ रही हैं, तो यहाँ सब पूरे में।
आत्मा के प्रदेश हैं, इसलिए आपको सेंसेशन होती है फील। तो यहाँ जो रचना है, यहाँ आत्मा के प्रदेशों की भी इसी प्रकार का आकार बना है। अब दो काम होते हैं, एक तो ये यहाँ आत्मा के प्रदेशों में उसी प्रकार की निवृत्ति है। ठीक है, जैसे आप कोई मिट्टी का पुतला बनाओ तो वहाँ थोड़ी सी आपको ऐसी जगह निकालनी पड़ेगी ना, ये आंखें बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से आत्मा के प्रदेशों में उस प्रकार की रचना। और दूसरा, अब रचना तो हो गई, लेकिन इन आंखों में प्राण भी तो चाहिए कि आंखें कैसे देखें। मुर्दे की भी आंखें हैं लेकिन वो तो नहीं देखती, मुर्दे के भी कान हैं, वो तो नहीं सुनते। अभी आंखें निकाल के रख दो तो क्या वो आंखें देखेंगी? बिल्कुल नहीं देखेंगी। लेकिन जब यहाँ लगी हैं तो वो देखने का काम क्यों कर रही हैं? तो उसके लिए कह रहे हैं ज्ञानावर्णी आदि के क्षयोपशम से रूप, गंध, शब्द आदि को ग्रहण करने की जो शक्ति है आत्मा की, वो प्रकट होना, ये इंद्रिय पर्याप्ति है। यानी एक तो शरीर में इंद्रियों के आकार प्रकट होना और तत्संबंधी कर्मों के क्षयोपशम से उन आकारों के निमित्त से आत्मा को रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विषयों को जानने की, यानी ग्रहण करने की शक्ति का प्रकट होना, ये इंद्रिय पर्याप्ति है। खाली ये इंद्रिय हो, इसका नाम इंद्रिय नहीं है। ये भी हो और इसके माध्यम से जानने की शक्ति भी प्रकट हो जाए। ठीक है, ये द्रव्य इंद्रिय कहलाती है और इसके माध्यम से जानना, वो भाव इंद्रिय कहलाती है। क्लियर है इतना सबको? पहली पर्याप्ति का नाम आहार, दूसरी पर्याप्ति का नाम शरीर, तीसरी पर्याप्ति का नाम इंद्रिय। तो इस प्रकार तीन पर्याप्तियों के नाम मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबको याद हो गए। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं में से आहार वर्गणा रूप पुद्गल स्कंधों को श्वासोच्छ्वास उच्छ्वास नामक नाम कर्म के उदय की निमित्तता में श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित कराने संबंधी आत्मा की शक्ति प्रकट होना श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। देखो, 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, जिसमें मोटी मोटी 4-5 के नाम आपने सुने होंगे। कारमान वर्गणा, तेजस वर्गणा, आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा। ठीक है, इस प्रकार की 23 वर्गणाएं होती हैं। इन 23 प्रकार की वर्गणाओं में से आपको जितना कुछ भी दिखाई देता है ना अपनी आंखों से, ये सब आहार वर्गणा है। ये जो हमारे शरीर की रचना है, घर, मकान, दुकान, गाड़ी, बाड़ी, लाड़ी, लैपटॉप, मोबाइल, जितना कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, भोजन आदि, ये सब आहार वर्गणा के स्कंद हैं। तो इन आहार वर्गणा रूप पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करके श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित कराने की। श्वासोच्छ्वास खाली नाक से ही नहीं होता, शरीर में जो पवन का आवागमन है, ठीक है ना, उसके निमित्त से श्वासोच्छ्वास होता है। जैसे आप अपनी नाड़ी पकड़ो तो नाड़ी की जो फड़कन हो रही है, ठीक है ना, इसको भी श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी पवन का आना जाना, उसके निमित्त से नाड़ी की फड़कन होती है। ठीक है, इसको नाड़ी की फड़कन कहते हैं। नाक के माध्यम से श्वास ले रहे हैं, आ रही है, जा रही है। तो खाली नाक से ही नहीं, शरीर से भी, पूरे रोम छिद्रों से पसीना निकलता है, वहाँ से हवा भी जाती है। तो उसके निमित्त से पवन के द्वारा ही शरीर में जो आपने निवाला रखा, वो नीचे कैसे खिसकता है? तो पवन के संयोग से। वो कहाँ कहाँ ब्लड आपका सर्कुलेट होना है, ठीक है ना, मलमूत्र आदि का जो निकलना है, वो सब अंदर में पवन है, प्राण वायु कहते हैं उसको। उसके निमित्त से ही बॉडी में सब कुछ चलता है, इसका सिस्टम। ठीक है, तो आहार वर्गणाओं के द्वारा श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित कराने संबंधी शक्ति का प्रकट होना श्वासोच्छ्वास पर्याप्तियां हैं। तो ये 4 पर्याप्तियां तो एक इंद्रिय के भी पाई जाएंगी, ठीक है, सभी इंद्रिय जीव के पाई जाएंगी। लेकिन जो अगली भाषा पर्याप्ति है, वो 2 इंद्रिय से नीचे वाले जीवों के नहीं पाई जाती, क्योंकि एक इंद्रिय को काया तो है लेकिन मन और वचन नहीं है। 2 इंद्रिय से वचन प्रारंभ होता है,
भले ही वो भाषा रूप नहीं बोलता, लेकिन उसके वचन बल आ जाता है। और मन कब आता है? सैनी पंचेंद्रिय होने पर। चलिए भाषा पर्याप्ति पढ़िए। भाषा पर्याप्ति। स्वर नामक नाम कर्म के उदय की निमित्तता में भाषा वर्गणा रूप पुद्गल स्कंधों को सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, मैं 4 प्रकार की भाषा रूप परिणमित कराने संबंधी आत्मा की शक्ति प्रकट होना भाषा पर्याप्ति है। ये 4 प्रकार तो हमने पढ़ लिए थे। सत्य असत्य तो समझते हैं। उभय मैंने जो सत्य भी है और असत्य भी है। और अनुभव मैंने न सत्य है ना असत्य है। आपको याद है उभय का कोई उदाहरण बताओ? वो रेत का कुछ आपने बताया था ना, वो दिखना मरी वो लगेगी कि पानी है दूर हाँ, से। ठीक है। और कमंडलू को घट कहना। हाँ हाँ। क्यों? अब एक अपेक्षा देखें तो वो घड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी घड़े जैसे काम में आता है। इसलिए सत्य असत्य दोनों हुआ उभय रूप। और अनुभव में क्या था? हम्म, न सच न झूठ भी है। न सच न झूठ। कोई एग्जाम्पल याद है? देखो जितनी भी आमंत्रणी भाषा है, जैसे इम्पेरेटिव ऑप्टेटिव, ये इस तरह के जो सेंटेंस थे वो सारे के सारे इसमें आए। हे, अरे, जाओ, खाओ, ठीक है। ये सब क्या कहलाए? अनुभय। ना सत्य है ना असत्य। आप इसको ना तो सत्य कह सकते ना असत्य कह सकते। और उसी में हमने बताया था कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, ठीक है, जब तक वो कान पे वो नहीं कौन सी पड़ता। है? सत्य है असत्य अनुभव। है अनुभव है। अनुभव है, इसीलिए उसको निरक्षरी भी कहते हैं, एकाक्षरी भी कहते हैं। ठीक है, देखो हमारे ज्ञान का क्षेत्रम कितना हीन है कि अभी पीछे पढ़ा था और हमने भी पढ़ाया था, लेकिन कैसे विस्मृत हो जाता है जल्दी से, है। पूरा आया था उसमें जिनवाणी का, कि इसीलिए जिनवाणी ऐसे ऐसे एकाक्षरी कहते हैं, निरक्षरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि आप इसको ना तो सच कह सकते हैं ना झूठ कह सकते हैं। और क्या बताई थी इसमें खास बात? जब तक भैया कानों में नहीं पड़ती तब तक रहती है, जब कानों पड़ जाती तब सत्य होती है। वेरी गुड। ठीक है, जब तक कानों में नहीं पड़ी तो आप कह ही नहीं सकते सत्य है कि असत्य। कानों में फिर शब्द रूप परिणमित होकर आती है समझ में सबको, तो फिर वो सत्य हो जाती है। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक वो अनुभव है। आप कह ही नहीं सकते कि सच है कि झूठ है ना। तो चलिए भाषा पर्याप्ति क्या हुई कि भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करके उनको शब्द रूप परिणमित कराने की जीव की शक्ति की पूर्णता होना, ये भाषा पर्याप्ति है। देखो सारी मशीनरी कंप्लीट होती है तब ये काम चलता है। हमको ये समझ में नहीं आता, हम तो बोल पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी उपयोगिता है जीव की। आप देखो कहाँ बोल पाते हैं, एक इंद्रिय के तो है ही नहीं। और उसके बावजूद भी जब तक ये जीव 4 इंद्रिय हैं, असैनी पंचेंद्रिय हैं, मैंने पशु, अच्छा पशु हैं सैनी पंचेंद्रिय, वो भी भाषा रूप नहीं बोल सकते, है ना। यद्यपि उनके वचन है, लेकिन फिर भी उनकी बात समझ में नहीं आती। कितनी बड़ी रिद्धि है हमारे पास ये वचन रिद्धि, हम इसका सदुपयोग करें, इस बात की भी प्रेरणा मिलती है इस बात से। चलिए मनोपर्याप्ति। मनोपर्याप्ति। अंगोपांग नामक नाम कर्म के उदय की निमित्तता में मनोवर्गणा रूप पुद्गल स्कंदों को द्रव्य मन रूप परिणमित कराने की शक्ति तथा उसके आधार से मन संबंधी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्म के विशिष्ट क्षयोक्षम की निमित्तता में गुण दोषों के विचार की, भूतकालीन घटनाओं को याद करने की, भविष्यकालीन जानकारी के लिए प्रयत्न करने की शक्ति रूप भाव मन को परिणमित कराने संबंधी शक्ति का प्रकट होना मनोपर्याप्ति है। देखो अब मनोवर्गणाओं के पुद्गलों को ग्रहण करके द्रव्य मन रूप
परिणमित कराने की शक्ति पूरी होना और उसी द्रव्य मन के निमित्त से मन संबंधी जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यान्तराय कर्म है, उनके उघाड़ से यानी उनके क्षयोपशम से मन के द्वारा, अब मन के क्या क्या काम होते हैं? मन से जो आपका चिंतन होता है, विचार होता है, आलाप, शिक्षा आदि को ग्रहण करने की योग्यता, अनुमान लगाना भविष्य का, भूतकाल की घटनाओं को रिमाइंड करना, ये सब मन के कार्य हैं। ठीक है ना? तो ऐसी शक्ति प्रकट होना, ये भाव मन है। जैसे भाव इंद्रियां, ऐसे भाव मन। उस मन के निमित्त से मन संबंधी चिंतन मनन होना, वो शक्ति प्रकट होना, ये मनोपर्याप्ति है। कुछ पूछना है आपको इसमें? यह मन भी भैया दो मुझे प्रकार का होता है। क्या पूछा? भैया हमने तो पूछा मन भी दो प्रकार का होता है, द्रव्य और भाव मन। हाँ, ऐसी इंद्रिया होती है ना, जो द्रव्य मन नहीं है तो वो दिखाई नहीं देता आपको। हृदय हाँ, स्थान वही। में कमल की पंखुड़ी के आकार का है, उसका सूक्ष्म परिणमन है। डॉक्टर इत्यादि भी बड़ी बड़ी मशीनों से भी उसको नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन है पुद्गल। और उसके निमित्त ठीक। से जो आपके सोचने, समझने, विचारने की शक्ति होती है, शिक्षा उपदेश को ग्रहण करना, आलाप लगाना, भेद प्रभेद बनाना, ये सब मन का कार्य है। हाँ, सोनिया पूछ रही थी। भैया त्रियंचों में मनोपर्याप्ति किन किन को होती है? देखो, जितने भी होती आपको है या नहीं? त्रियंच नजर आते हैं ना, गाय, बैल आदि, ये जी। सब मन सहित हैं। सिंपल सी बात है, जिनको ट्रेनिंग देने पर वो ट्रेंड हो सकें, जो आपके इशारे इत्यादि को समझ सकें, वो सब सैनी हैं, मन सहित हैं। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छिपकली। मतलब भैया हम कह सके कि पर्याप्ति तो होती है उन्हें, मनोपर्याप्ति तो उनको होती है पंचेंद्रिय सैनिक जीवों की, बिल्कुल। त्रियंच में भी। हाँ जी, अब बिल्कुल। उनके ऊपर है कि वो कितना उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। हाँ, वो शक्ति सबकी कम अधिक ज्यादा है। शक्ति सबकी अलग। हाँ, किसी की ठीक है कम है, भैया। किसी की ज्यादा है। तो लेकिन भैया पंचेंद्रियों को ही होगी या फिर उससे कम वालों को भी हो सकती है? इसके मन होगा, उसके तीन मन इंद्रिय का पर्याप्ति हो सकती है। 3 इंद्रिय के मतलब बताओ, मन हो सकता है क्या? पंच इंद्रिय वालों को ही होगी ना भैया, पंच इंद्रिय सैनिक पंचेंद्रिय जीवों में को भी ही। हाँ, जो मन वाले हैं, जो मन हम्म। सहित है, उन्हीं के मनोपर्याप्ति हो सकती है। ठीक है भैया। हम्म। ठीक। पढ़िए आगे। इन 6 पर्याप्तियों को दृष्टांत द्वारा इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे किसी मनुष्य स्त्री पुरुष के संयोग के बाद मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने वाला कोई जीव आकर माता के रुधिर और पिता के वीर्य रूप पुद्गल द्रव्य में से अपने ग्रहण करने योग्य कुछ द्रव्य को ग्रहण करता है, उसमें खल रस भाग रूप शक्ति प्रकट होना आहार पर्याप्ति है। उस खल रूप द्रव्य को हड्डी चमड़ी रूप शरीर के आकार और रस रूप द्रव्य को रुधिर शुक्र रूप शरीर के आकार परिणमित कराने की शक्ति प्रकट होना शरीर पर्याप्ति है। उस शरीर में इंद्रिय के आकार प्रकट करने की शक्ति इंद्रिय पर्याप्ति है। उस इंद्रिय में शरीर में अंदर ग्रहण करने रूप निश्वास और बाहर निकालने रूप उश्वास समय श्वासोच्छ्वास की शक्ति प्रकट होना श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। उस शरीर की जीवा इंद्रिय में वचन बोलने की शक्ति प्रकट होना भाषा पर्याप्ति है। उसी शरीर के हृदय स्थान में 8 पंखुड़ीमय विकसित कमलाकार वाले द्रव्य मन सहित गुण दोष के विचार रूप भाव मन की शक्ति प्रकट होना मनोपर्याप्ति है। अब देखिए, इस प्रकार अब आप ये समझना, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि गर्भ में जैसी जीव आता है ना, तो आते ही अंतर मुहूर्त में उसकी 6 पर्याप्तियां प्रकट हो जाती हैं अंतर मुहूर्त में। और अंतर मुहूर्त भी, बड़े से बड़ा अंतर मुहूर्त भी देखें तो वो 48 मिनट में 2 समय कम। लेकिन अब पता नहीं कौन सा अंतर मुहूर्त है यथा योग्य, केवल ज्ञान गम्य है। तो आप ये सोचो, लोग ये सोचते हैं कि जैसे 3 महीने का बच्चा हो गया,
तो अब सोचते कि हाँ अब अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रहा है तो अब बच्चा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो तो माने उसी क्षण में वहाँ जीव उत्पन्न हो जाता है, और जीव उत्पन्न होती है अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्तियां पूरी कर लेता है, पूरी सैन्य पंचेंद्रिय। तो जो लोग हिंसा करते हैं, घात करते हैं, तो उनको पूरा सैनी पंचेंद्रिय के हत्या का दोष है पूरा का पूरा। समझ में आया? चलिए पढ़िए। इस प्रकार गर्भ में आते ही अंतर मुहूर्त के अंदर सूक्ष्म रूप आहारादि 6 पर्याप्तियां प्रकट हो जाती हैं। इनका संपूर्ण स्थूल रूप अपना अपना अवसर प्राप्त कर प्रकट होता जाता है। स्थूल जैसे रूप कार्य, आ- अब इनका जो कार्य है वो धीरे धीरे प्रकट होता है, लेकिन शक्ति की पूर्णता हो जाती है। जैसे आम के बीज में अंकुर आते ही उसमें पत्ते, डाली, फूल, फल आदि रूप होने की शक्ति अंकुर के साथ ही प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ भी जानना। बात समझ में आई आपको पर्याप्तियों की? ये तो पर्याप्तियां समझी। और जिनके पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, पर्याप्तियां पूरी होने से पहले ही एक श्वास के 18वें भाग में मरण हो जाता है, वो कहलाते हैं अपर्याप्तक जीव। उनको कहते हैं लब्ध पर्याप्तक। जैसे माँ के गर्भ में आया बालक और अंतर मुहूर्त के पहले ही उसकी पर्याप्तियां पूरी होने के पहले ही मरण हो जाए, वो कहलाता है लब्ध पर्याप्तक। अथवा यूं कहें कि जो लब्ध पर्याप्तक जीव है वो एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु में ही वहां से मरण को प्राप्त हो जाता है। उसकी आयु कितनी है? एक जो नाड़ी की फड़कन है ना, उसको कहते हैं एक श्वास। उसके 18वें भाग करो, 18वें भाग प्रमाण, उतनी उसकी आयु है। वो सैनी पंचेंद्रिय में भी होते हैं, एक इंद्रिय में भी होते हैं, सब इंद्रियों वालों में पाए जा सकते हैं। लब्ध पर्याप्तक कहते हैं उनको। यानी उनकी पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले नियम से उनका मरण हो जाता है। एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। इसी प्रकार संगीत यंत्रों में देव नारकियों संबंधी वैक्रियक शरीर बनाते समय उत्पाद स्थान में 6वें गुण स्थान वर्ती मुनि के आहारक शरीर में 6 पर्याप्तियां होती हैं। इस प्रकार 3 शरीर रूप 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल वर्गणा के ग्रहण करते ही अंतर मुहूर्त काल में 6 पर्याप्ति रूप शक्ति का प्रकट होना पर्याप्ति है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। इनमें से पढ़े भैया? हाँ। इनमें से एक इंद्रिय जीव भाषा और मन से रहित अन्य 4 पर्याप्तियों के योग्य ही पुद्गलों को ग्रहण करता है। विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय मन बिना अन्य 5 के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। संगी पंचेंद्रिय 6 के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। देखो, एक इंद्रिय के भाषा और मन नहीं होता, इसलिए भाषा मन को छोड़कर वो सिर्फ 4 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर सकता है। तो उसकी 4 ही पर्याप्तियां होती हैं। विकलत्रय कहते हैं 2 इंद्रिय से, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको कहते हैं विकलत्रय। और पंचेंद्रिय में असंगी पंचेंद्रिय, इनके 5 पर्याप्तियां हो सकती हैं, क्योंकि भाषा भी हो जाती है 2 इंद्रिय से। लेकिन सैनी पंचेंद्रिय के 6 हो सकती हैं। ठीक है, अब बाकी चर्चा कल करेंगे इसकी। ये आप इसको एक बार रिवाइज करना, फिर बाकी शेष चर्चा कल करेंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे तो वो भी कल लेंगे। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।